तो क्या हाल है सारे लोगों का एंड दैट्स अ पर्टिकुलर वीडियो, इट्स अ वेरी अमेजिंग। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। देखिए इससे पहले मैंने कुछ वीडियो जो बना करके एक शॉर्ट था और एक थोड़ी लंबी वीडियो मेरी बन चुकी थी जिसमें मैंने कोचिंग के बारे में बताया था जो कि आरएएस से रिलेटेड, जो कि हमारे राजस्थान में पीसीएस जो कराता है, जो बेसिकली जो बॉडी होती है जिसका जो नाम होता है वो हमारे यहाँ पर जो है आरएएस चलता है। तो उस चीज़ से रिलेटेड मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी जो मुझे पर्सनली एक तरीके से अच्छा लगा किसी पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में। लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो सारे ब्राउचर दिखाने वाला हूँ जो मैं डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग्स में गया और मैंने वहाँ पर कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस जो भी शेयर करे, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। सारे मॉड्यूल, सारे जो भी बेसिकली ब्राउचर्स वगैरह, हर एक इंस्टीट्यूट के जो भी यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर राजस्थान में के जयपुर में, जो कि हमारी फेमस सिटी है और आरएएस से रिलेटेड हमारे राजस्थान की राजधानी भी है, जहाँ पर काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छा खासा उन्होंने स्टैंड कर रखा है। वो सारी बातें यहाँ पर रखूँगा। सो फर्स्ट जो कि कोचिंग के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, जो सभी लोगों को पता भी है, मोस्टली स्प्रिंग बोर्ड। सो ये इनका एक नया ब्राउज़र है, इसमें कुछ चीज़ें ऐड करी गई है इन लोगों ने, लाइक सिलेबस वगैरह कुछ और चीज़ें जो है वो इन लोगों ने ऐड करी है। तो पूरी बात इसके बारे में मैं बात करूँगा अभी आने वाली काफ़ी सारी वीडियोज़ में। यहाँ पर मेरा एक इसमें इससे पहले भी मैं गया था यहाँ पर 7 ऑफ अगस्त को, तो तब का ये मेरा ब्राउज़र है। यहाँ दृष्टि का एक ब्राउज़र है जिसमें मैं आपको इसके बारे में भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और उसके बाद फिर मैं लेने वाला हूँ यहाँ पर आरएएस के लिए, जो कि एलएनएस का, जो कि अभी ये जो कोचिंग है बेसिकली इसको 1 मंथ सॉरी 1 ईयर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। कल के दिन इसकी जो एनिवर्सरी थी। ओके, सो ये वाली बातें भी मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद यहाँ पर मेरा एक सम्यक का ब्राउज़र है, ये बेसिकली कोई ब्राउज़र वगैरह नहीं है। ये मेरा तब का है जब विद्याश्री स्कीम चल रही थी, तब की लास्ट डेट थी 7 अगस्त को, तब का ये एक बेसिकली मेरा ब्राउज़र है जिसमें कुछ बातें बताई गई है और इस चीज़ से रिलेटेड भी मैं काफ़ी बातें करूँगा। उसके बाद लास्ट मेरा बच जाता है उत्कर्ष के बारे में, तो इसके बारे में भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। और ये वाला रिव्यू मेरा इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, अगर आप भी थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूज होते हैं कि मैं क्या चीज़ सेलेक्ट करूँ जिससे कि मेरा एक तरीके से मुझे बेस्ट आउटपुट मिले, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बताऊँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो थोड़ी बुरी होती है और कुछ अच्छी होती है और कुछ ऐसी होती है जो कुछ ज़्यादा ही अच्छी होती है। तो सारी बातें क्लियर कट फॉर्म में मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं लेने वाला हूँ यहाँ पर स्प्रिंग बोर्ड को, तो वो सारी बातें मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, लेकिन मैं खुद इसको सजेस्ट नहीं करता कि आप लोग यहाँ पर जाएँ। सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, पहली बात हमारे दिमाग में ये आता है कि यार काफ़ी जानी-मानी इंस्टीट्यूट है, फेमस इंस्टीट्यूट है, अवॉर्डी इंस्टीट्यूट है हमारे आरएस से रिलेटेड, अवॉर्डी इंस्टीट्यूट है। फर्स्ट प्राइज़ जो कि इसको मिला है, बेस्ट कोचिंग ऑफ आरएस का, जो कि फर्स्ट प्राइज़ इसको मिला हुआ है। तो हमारा मन करता है कि हम लोग वहाँ जाएँ जहाँ पर एक रेपुटिव जनरेट बेसिकली एक रेपुटिव चीज़ हम लोगों को मिले, रेपुटेशन जनरेट हो हमारा, हम लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं। सभी लोग हम लोगों को यही प्रेफ़र करेंगे कि आप लोग वहाँ जाएँ जहाँ पर एक बेसिकली पहले से ही उसका स्टैंड अप जनरेटेड है। तो वो सारी बातें। तो इसकी फ़ीस वगैरह क्या है, सारी बातें मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। ये मेरी स्लिप है जो कि डेमो क्लासेस से रिलेटेड ₹500 की आपको एक स्लिप लेनी पड़ती है, जो कि 3 दिन का ये लोग जो है वो मेरे को डेमो देते हैं। तो ये मेरा F7 बैच है। यहाँ से जो डेट आपको दिखेगी वो 9 ऑफ सितंबर तक का मेरा ये एक तरीके से वैलिड रहेगा, उसके बाद ये फिर चला जाएगा। ये उन लोगों ने मेरे को लिख के बताया था। मैं आपको बता देता हूँ फीस वगैरह के बारे में, सारी बातें इस पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगा, सारी बातें केवल और केवल अगर आप इस वीडियो पे नए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब करना है तो भी कर सकते हैं, लाइक करना है तो भी कर सकते हैं ये वाली वीडियो देखने के बाद। अगर आप रियलिटी में इस चीज़ से इंस्पायर होते हैं तो यू कैन डू। ओके, तो यहाँ पर आरएस फाउंडेशन बैच के मैं बारे में बता रहा हूँ, जो कि यहाँ पर चलता है 16 टू 18 मंथ का बैच होता है। ओके, और इसकी जो फीस वगैरह जो रहने वाली है यहाँ पर 1,04,000 रुपये रहने वाली है। इसको आप लोग इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं और वन टाइम पेमेंट जो है वो भी करा सकते हैं। और बाकी बातें सब लोगों को पता होता है कि क्या चीज़ें यहाँ पर देते हैं। बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, 12 सितंबर से जो इनका बैच है वो स्टार्ट होने वाला है। और बाकी बातें जो है वो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के साथ बतानी चाहिए, क्योंकि सबसे पहली चीज़ें तो ये कि यहाँ पर जो ड्यूरेशन है वो कितना है, कब से बैच स्टार्ट हो रहा है, और दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे लास्ट चीज़ ये कि फ़ीस कितनी है, बस। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं जानना पड़ता। फैकल्टी वगैरह क्या है वो हम लोग सारी चीज़ें पहले से ही देख के रखते हैं। यूट्यूब पे इतनी सारी शॉर्ट आपको मिल जाएंगी, डेमो क्लासेस वैसे भी
सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ओके, तो वो हम लोग पहले से देख लेते हैं। रही बात उत्कर्ष की, अगर यहाँ की हम लोग बात करें तो इसके काफ़ी सारे ऐसे टीचर्स थे जो कि अभी जा चुके हैं। पुराने टीचर जिन्होंने एक सिविल सर्विसेज के बेसिकली स्ट्रीम में सिविल सर्विसेज की एक अलग, ओके, तो जिन्होंने सिविल सर्विसेज से रिलेटेड काफ़ी अच्छा खासा एक पोटेंशियल जनरेट कर रखा था, तो वो वहाँ से जा चुके हैं और यहाँ पर जो काफ़ी सारे नए टीचर्स, जो नई फैकल्टी है वो आई है यहाँ पर। तो इस चीज़ से रिलेटेड मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इसकी जो ओके, तो इसकी जो फीस होने वाली है वो होने वाली 65,000 रुपये, और इसकी जो ड्यूरेशन है वो है 12 मंथ की। तो ड्यूरेशन इसकी 1 साल की रहने वाली है। मैं हाँ कह सकता हूँ कि कुछ नए लोग जो है वो ऐड करें यहाँ पर, ठीक है, अच्छी खासी फैकल्टी जो है वो कह सकते हैं आप लोग। लेकिन वही बात है, सेम सिचुएशन, अगर आप लोग यहाँ जाना चाहते हैं फिर आप लोग सोच सकते हैं स्प्रिंग बोर्ड के बारे में भी, ठीक है। बाकी फीस का अगर मामला है तो आप लोग यहाँ जा सकते हैं, काफ़ी कम है, फैकल्टी भी थोड़ी ठीक ठाक है। आगे आने वाली चीज़ों में, आने वाले ब्राउचर्स को मैं लेके आपको एक डिटेल बात करूंगा, बिल्कुल ऐसे जो कि जादुई तरीके से रहेगी, जो आपकी लाइफ को थोड़ा सा चेंज कर देगी। बने रहना इस वीडियो में, मैं आपको पूरी बात बता दूंगा एकदम खोल करके। अच्छा, फीस वगैरह के बारे में बात कर ली, फैकल्टीज के बारे में बात कर ली, ड्यूरेशन के बारे में बात कर ली, बाकी नाम हम लोगों ने सुन रखा है। ओके, ये मेरी जो बेसिकली लाइक स्लिप है वो है दृष्टि की। दृष्टि का ब्राउचर मैं आपको, सॉरी, दृष्टि का ब्राउचर मैं आपको दिखाता हूँ। ये है दृष्टि का ब्राउचर। इसमें सिलेबस वगैरह अच्छे तरीके से सारी चीज़ें बिल्कुल कैटेगराइज कर रखा है। इसकी जो फीस होने वाली है वो होने वाली है 85,000 रुपये। और अगर आप टेसरीज वगैरह भी परचेज करने वाले हैं साथ में, तो उसकी जो फीस आपको पड़ेगी वो लगभग पड़ेगी 1 लाख रुपए तक की फीस, जिसमें आप लोगों को ऑनलाइन एक्सेस भी मिलेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन बाकी मॉड्यूल्स वगैरह वो सारे लोग देते हैं सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग रियलिटी में थोड़ा देखो, यहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है बेसिकली। पूरे दिन में आपको 2.5 घंटे की क्लास मिलेगी, पूरा दिन आपका इसी तरीके से चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। काफ़ी सारे लोगों से मैंने रिव्यू लिए कि यहाँ का आपका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा, क्या रहा, सारी बातें मैंने पूरी एक तरीके से अच्छे तरीके से खंगाल के सारी चीज़ें मैंने ऑब्वियसली पहले ही कर रखी है। तो मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि यहाँ पर जाते हैं, और मैं खुद भी गया था यहाँ पर डेमो क्लासेस से रिलेटेड, वहाँ पर गया। पहली बात तो चेयर कुछ ऐसी है जो बैठने में एक तरीके से कंफर्टेबल नहीं है, बिल्कुल एक तरीके से अलग ही अकड़ जाता है नीचे से, बिल्कुल समझ रहे हो ना आप लोग। का लगभग 2.5 घंटे थे एक ही चीज़ में बिल्कुल बैठ करके रहना, मेरे को थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लगा। चलो ये तो बात होगी कंफर्टेबल की, ये सभी लोगों के लिए सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है। क्लासेस सेम वो जो कि हर इंस्टीट्यूट में चलती है, सेम उसी तरीके से क्लासेस, कोई नई नहीं थी, मेरे को कोई नया एक्सपीरियंस नहीं मिला। वही एक्सपीरियंस था जो कि मैं हर क्लासेस में जाकर लेता था, कोई नया अलग विजुअलाइजेशन वगैरह कुछ नहीं था, सेम, ठीक है। इससे अच्छा तो आप इतनी फीस यहाँ पर 90,000, सॉरी 1 लाख रुपए आप लोग यहाँ पर देंगे, इससे अच्छा आप लोग स्प्रिंग बोर्ड में जा सकते हैं, सेम वही चीज़ मिलेगी आप लोगों को। बस ये है कि बैच थोड़ा बड़ा हो जाता है। स्प्रिंग बोर्ड में लगभग स्टूडेंट का एक बैच होता है जो कि 700 से 800 तक के स्टूडेंट का होता है। कभी कभी तो पता है क्या होता है, 1300 तक भी बिठा देते हैं भाई साहब, पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। यहाँ पर मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ। देखो, ये मैंने पहले जो वाली वीडियो उसमें भी मैंने क्लियर कर रखा है कि इस वाली जो कोचिंग है बेसिक, ओके, ये वाली बातें मैंने पहले भी क्लियर कर रखी। एक बैच में 1300 स्टूडेंट जो होते हैं ना, वहाँ पर लगभग 15 to 20 स्टूडेंट ऐसे होता है जो रियलिटी में पर्टिकुलर चीज़ पे ध्यान देते हैं, जो भी कोर्सेज में चल रहा है, जो भी कुछ भी चल रहा है उस चीज़ पे वो ध्यान देते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ 75 to 80% जितने भी बच गए हैं, सॉरी 80 तक जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट बच गए, वो बस केवल मौज मस्ती के लिए होते हैं। जो चल रहा है बस चलने दो, चल रहा है चलने दो, लास्ट में हम लोग देखेंगे क्या होने वाला है, वो बाद में देखेंगे। केवल और केवल रेपुटेशन के लिए आते हैं, जो जिससे कि हमारी इज्जत बची रहे। किस में जा रहा है भाई तू, स्पिनिंग बोर्ड में, केवल इसके लिए, इसके अलावा उनके पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं होता। बस ये था। तो ये वाला जो है मॉड्यूल हमारा, सॉरी ये वाला हमारा ब्राउज़र कंप्लीट हो चुका है, और ये इसी का ही था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये जो है वो है सम्यक का। देखो, सम्यक का एक पर्टिकुलर अलग से कोई एक बेसिकली एक लाइक थोड़ा डिफरेंट सा मॉडर्न सा ऐसा ब्राउज़र नहीं है। पता नहीं उन लोगों ने मेरे को दिया या नहीं दिया, लेकिन एक सिंपल सा मेरे को पेज दिया जिसमें काफ़ी सारी जो है बातें उन लोगों ने डिटेल जो है वो कर रखी है। तो इनका जो नॉर्मली जो बैच चलता है उनकी उसकी जो फीस होती है, वहाँ उसकी जो फीस होती है वो होती है 95,000 रुपये। लेकिन उस टाइम जब मैं गया था, केवल और केवल मैं इसी जो ये स्कीम जो इन लोगों ने चला रखी थी विद्याश्री, केवल और केवल मैं इसको ज्वाइन करने के लिए गया था 7 अगस्त को। लेकिन मैं काफ़ी सारी चीज़ों से इंटरेक्ट हुआ, फिर वो धीरे धीरे करके काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होना स्टार्ट हो गई मेरी लाइफ में। तो इसकी जो फीस उस टाइम मेरे को बताई जा रही थी वो 51,000 रुपये बताई जा रही थी, प्लस कुछ जीएसटी, जो कि 18% जीएसटी हमारी एजुकेशन में लगता है। टोटल मेरी जो बैठी थी फीस वो थी यहाँ पर 60,180 रुपये। तो इतना मेरे को पे करना था और मेरे को विद्याश्री बैच मिल जाता। वही 17 से, सॉरी वही इसमें जो 15 से 18 मंथ का पूरा ये कोर्स होता है,
और बाकी सारी चीज़ें सब कुछ सेम जो यहाँ पर 95,000 में जो भी मिलता है सब कुछ इसमें था। जो भी मेरे को वहाँ पर मिलता है सब कुछ इसमें था। इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी अलग से या कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। कहा जाता है कि यार इसका जो टेस्ट सीरीज है और स्टडी मटेरियल है वो काफ़ी बेस्ट होता है। देखो कुछ टाइम था जब ये चीज़ें फेमस हुआ करती थी। ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये चीज़ फेमस हो, क्योंकि अलग अलग चीज़ें हैं जो आती हैं। अलग अलग इंस्टीट्यूट होते हैं जो धीरे धीरे करके मार्केट में आते हैं और अपनी एक अच्छी खासी छाप वो देते हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में। चलो ये कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में जो बात करने वाला हूँ, मैं बात करने वाला हूँ एल के बारे में। काफ़ी अच्छा ब्राउज़र है ये, देखने में भी काफ़ी क्लियर लगता है, लेकिन देखने में जितना अच्छा लगता है उतने में ही इसकी जो फैकल्टीज़ है, मैनेजमेंट है, सब कुछ उतना ही बेस्ट है। मैं आपको दिखाता हूँ पूरा। ओके, ये मेरी स्लिप है जो कि रजिस्ट्रेशन स्लिप है, जो कि मैंने 100 रुपये की रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है उन लोगों से कराई थी। यहाँ पर मेरी काफ़ी सारी डिटेल जो है वो इसमें फिल है। दूसरी बात जो कि मेरी एक तरीके से परमिशन स्लिप, इसको बोलते हैं यहाँ पर परमिशन स्लिप। तो ये मेरी परमिशन स्लिप है जो कि मेरी डेमो क्लासेस जो कि 2 दिन की हुई थी, 5 सितंबर की और 6 सितंबर की, जो मेरी डेमो क्लासेस थी उसकी परमिशन स्लिप है। अच्छा, ये तो मेरी परमिशन स्लिप होगी। उसके बाद ये ब्राउज़र है पूरा। ब्राउज़र में वही सारी बातें, सिलेबस वगैरह और खुद के बारे में काफ़ी सारी बातें कि हम लोगों ने ऐसा जो भी करा वो पूरी यहाँ पर जो है माई स्टडी सर की बातें और एडमिशन सिलेबस वगैरह वो सारी बातें आपको दिखेंगे यहाँ पर। लास्ट के पेज पे जो कि मैं 7 अगस्त, ये मेरा ब्राउज़र है ना वो 7 अगस्त का है जब मैं यहाँ पर आया था, केवल ओनली ऑन मैं आया था सबमिट के लिए। लेकिन रैंडमली मेरे को नज़र मेरी जैसे ही पड़ी एलियन एज पे, मुझे पता नहीं था कि फैकल्टी में, सॉरी मुझे पता नहीं था कि फील्ड में भाई साहब ये भी है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन ऐसा एज अ एक्सपीरियंस के लिए मैंने वहाँ पर विजिट किया और देखा, रियलिटी में आपको बता रहा हूँ, मैंने देखा ये पूरी बातें वही है जो उन लोगों ने मेरे को समझाई थी। सब में वही सेम चीज़ है। तो सब में वही सेम चीज़ है। अच्छा, मैंने इसके फीस के बारे में मैंने आपको नहीं बताया। इसकी जो फीस है वो है 85,000, लेकिन एक तरीके से एडिशनल जो 5,000 का डिस्काउंट आपको मिल जाता है। मतलब 80,000 में आपको ये वाला जो बैच है वो मिल जाएगा। देखो रिक्वेस्ट पर जो है 5,000 का डिस्काउंट जो मिल जाता है। देखो ऐसा बहुत बार नहीं होता है। लेकिन आप जैसे स्प्रिंग बोर्ड में आप लोग जाएंगे ना, वहाँ पर डिस्काउंट का तो नाम ही नहीं है भाई साहब। आप कितनी बारी कर लो डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट, वो पहले ही कर देते हैं, लेना है तो लो नहीं तो चले जाओ। इसी तरीके से काफ़ी और भी इंस्टीट्यूट हैं जिसमें लेना है तो लो नहीं तो चले जाओ। यहाँ पर रिक्वेस्ट करने से मेरे को एडिशनली 5% का डिस्काउंट जो है मेरे को मिल गया था। वो भी इसलिए मिला था कि मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैम मेरे को मेरा जो आपका पूरा सिस्टम है वो, मैं उस चीज़ से काफ़ी इंस्पायर हुआ, मैंने अपनी क्वालिटीज़ बताई, क्वालिफिकेशंस बताया। तो उन लोगों ने बोला ठीक है चलो, हम इतना कर सकते हैं, केवल और केवल आपके लिए जो है 5% का डिस्काउंट हम लोग कर सकते हैं, बाकी सब कुछ चीज़ें आप पे हैं। और फिर मैंने क्या है कि उन लोगों को बोला कि मैम मेरे को डेमो क्लासेस जो है वो लेना है। तो उन लोगों ने बोला कि यार देखो बीच में हम लोग डेमो क्लासेस नहीं दे सकते, क्योंकि यार देखो फिर बीच में एकदम से जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी। तो आप लोग नए बैच को ज्वाइन करें, 5 सितंबर से हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, आप लोग उससे ज्वाइन करें। और मेरी 5 सितंबर और 6 सितंबर का मेरा यहाँ पर आपको दिखेगा, ये 5 सितंबर और 6 सितंबर को मैंने वहाँ पर ज्वाइन किया और देखा क्लासरूम में यार एक बिल्कुल स्कूलिंग जैसे, ऐसा नहीं था बिल्कुल जैसे कॉलेज में आप लोग कहीं आ गए जा गए, एक तरीके से चले गए आ गए, ऐसा सिस्टम नहीं था। अदर कोचिंग में आप लोग जाएंगे तो बिल्कुल कॉलेज वाला सिस्टम आपको नजर आएगा, जो कि कोई मतलब नहीं होता किसी को, ना तो टीचर से ना तो टीचर को ना। ओके, यहाँ पर अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर मैं बात करूँ ना, तो वहाँ पर ना तो टीचर्स को आपसे मतलब और ना ही आपको टीचर्स से मतलब। आपको तो चलो हम लोगों को थोड़ा मतलब रहता है, हम लोग तो दिखता है कि यार थोड़े एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है टीचर से, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं होता स्टूडेंट से। उनको बस केवल आना है, पढ़ाना है और चले जाना है। इसके अलावा अदर कोई भी एक्टिविटीज नहीं। थोड़ी बहुत मजाक कर लेते हैं, वो बात अलग है। अच्छा, वो सारी बातें। अभी इसकी मैं कुछ और बातें आपको बताता हूँ। मैंने क्लास जो है वो ज्वाइन करी, मैंने बताया कि मैंने 5 तारीख को ज्वाइन किया, 6 तारीख को ज्वाइन किया। तो मेरी अब 2 क्लासेस हुई थी। एक तो क्लासेस जो हुई थी वो जियोग्राफी की हुई थी, इंडियन जियोग्राफी, और दूसरी हुई थी पॉलिटी की क्लासेस। तो यार उसमें जो इंडियन जियोग्राफी में इतना अच्छे तरीके से विजुअलाइज करके चीज़ें पढ़ाई गई ना, आप लोग कहीं से भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। रियलिटी में किस तरीके से चीज़ें अलग हुई, मतलब पहले हिस्ट्री जो ऑफिशियली जो डेटा होता है, जो बेसिकली हमारे लाइक कुछ जियोग्राफिकली जो ऑफिशियली आई थिंक जो भी अनुसंधान वगैरह जो होते हैं वहाँ से जो डेटा आया हुआ होता है, जो ऑफिशियली जो चीज़ें होती है वो उन लोगों ने हम लोग को दिखाई, जिससे कि हमारे प्राण पक्षु जो चक्षु वगैरह थे वो सब कुछ खुले, वो चीज़ें समझ में आई। तो विजुअलाइजेशन थिंकिंग या रियलिटी में मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर मेरे को दिखी।
बाकी मैनेजमेंट काफ़ी एक अच्छा खासा था। और जब क्लास आपकी कंप्लीट हो जाती है, 1.5 घंटे की क्लास आपकी जब कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद डाउट सेशन, डाउट काउंटर, सर बाहर बैठ जाते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप जाएँ वहाँ पर बात करें। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन से रिलेटेड आप लोग बात करेंगे, अपनी खुद की किसी भी तरीके से आप लोग वहाँ पर बात कर सकते हैं। ये बात मुझे खुद को काफ़ी अच्छी लगी, पर्सनली बता रहा हूँ, काफ़ी अच्छी लगी। चलो डाउट सेशन की बात हो गई, साथ ही साथ जो आंसर राइटिंग सर ने खुद ही क्लासरूम में आंसर दिया मेंस का कि आपको ये करके लेके आना घर से, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। वो बात अलग है कि मैं वहाँ पर गया नहीं अगले वाले दिन, क्योंकि एक तरीके से मेरे को थोड़ा फोर्स किया जा रहा था कि आप लोग स्प्रिंग बोर्ड में जाइए। तो मेरे को फोर्स किया गया थोड़ा सा कि स्प्रिंग बोर्ड में जाने के लिए, लेकिन मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था वहाँ पर जाने के लिए। तो मैंने घर वालों की थोड़ी मर्जी जो है उसको माना और मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया और मैं वहाँ पर गया। मेरा क्लास में बैठा जब मैं और क्लासेस स्टार्ट हुई, तो थोड़ा ऐसा होता है ना, थोड़ा मेरा क्या है कि यार एक्चुअल में क्या है कि ऐसी चीज़ों में बैठने पर मेरा सर जो है वो थोड़ा एक अजीब सा मेरे को फील आती है। एक तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं किसी भीड़ का हिस्सा बन गया हूँ बिल्कुल। देखो यार, मैं अब आप लोगों को, जो भी इसके स्टूडेंट हैं, मैं आपको किसी भी तरीके से हरासमेंट नहीं कर रहा हूँ, या एक तरीके से आपकी मेंटेलिटी को मैं एक तरीके से ख़राब नहीं कर रहा हूँ। मैं अपना पर्सनल एक ओपिनियन जो है मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे एक तरीके से बस वही है यार, दिमाग में वही चीज़ चल रही थी वहाँ की, इस वजह से मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होगा, बस यही था। बाकी लाइक विजुअलाइजेशन पावर जो है काफ़ी अच्छी इन लोगों ने दिखाई। और फिर उसके बाद पॉलिटी की क्लास हुई, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मेरा पॉलिटी का भी रहा। अच्छे से समझ में आई चीज़ें। और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, ऊपर आप लोग बैठ के अलग से आपको रूम मिल जाता है स्टडी के लिए, आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। तो काफ़ी मैनेजमेंट सिस्टम पूरी चीज़ देखो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो आप लोग किसी से बिल्कुल एकदम खुल के बात कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई बाउंडेशंस नहीं होती। देखो, बाउंडेशन का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी करें। यहाँ पर क्या होता है, बाउंडेशंस होती है। आपको ऐसा लगता है हम लोग किसी के सिस्टम के नीचे रह रहे हैं। ठीक है, एलिवेश यादव जानते हैं आप लोगों को, सिस्टम। तो हम लोग सिस्टम के नीचे नहीं रह सकते। देखो, सीधी सीधी बात ये है, हम लोग नहीं रह सकते सिस्टम के नीचे। तो ये इस वजह से मेरे को थोड़ा काफ़ी इफ़ेक्टिव ये लगा कि मैं सिस्टम के नीचे नहीं रह सकता। एकदम खुल के रहेंगे, खुल के पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। छोटी क्लासरूम्स अच्छे से समझ में आएगा, टीचर से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, इंटरेक्शन बनेगा। क्वेश्चन पूछो, मैं तो क्वेश्चन पूछ रहा था, पूछा भी मैंने, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा, चीज़ें समझ में भी आना स्टार्ट हुआ। घर आने के बाद पढ़ने का भी मन करा। और जो मेन जो कि उन्होंने आंसर राइटिंग के लिए जो क्वेश्चन दिया था, वो करने का भी मन करा। तो बस यही है सारी बातें भाई। कहने का मतलब ये है, फीस रियलिटी में भाई कम है, यहाँ से तो कम है, 24,000 रुपये कम है भाई स्प्रिंग बोर्ड से। 24,000 रुपये किसे कहते हैं। चलो फिर भी कोई बात नहीं, जानी मानी कोचिंग आप लोग जा सकते हैं। मैं किसी को पर्सनली ऐसा नहीं कह रहा कि यार तुझे को आपको यहीं आना है, यहीं आना है, प्रमोशन नहीं कर रहा, अपना खुद का एक तरीके से एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें जो मैंने देखी, ये सारी चीज़ें जो मैंने देखी, बस केवल मैं वही बता रहा हूँ। इसके अलावा मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। फिर भी अगर आपका मन करता है कि आप लोग किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएं, तो जा सकते हैं भाई। देखो, वहाँ पर काम करता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस या ऑब्वियसली सेल्फ कॉन्फिडेंस काम करता है कि आप लोग किस चीज़ को सेलेक्ट कर रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। चाहे बेसिकली आप घटिया से घटिया कोचिंग को सेलेक्ट करें, कोई भी चीज़ आपने देखी होगी कि मैं ये इस चीज़ को सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो क्यों कर रहा हूँ, वो आपका माइंड पहले से ही पता होता है, उसको मन को पहले से ही पता होता है। बस वो किसी को बता नहीं पा रहा, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, फैमिली वालों को, बहन को, किसी को भी वो बस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। तो घर वालों को ऐसा लगता है कि यार ये थोड़ा कंफ्यूज है, तो इस ये जो भी सोच रहा है, ये जो भी कुछ कर रहा है, बस ये बस वैसे ही बता रहा है, इसका ऐसे ही मन कर रहा है बस। तो ये वैसे ही इस तरीके से जाना चाहता है, इसको बाकी चीज़ें शायद नहीं पता। ऐसा होता है हमारे साथ। ठीक है, तो जो भी है आपका, जहाँ मन करे आप लोग वहीं जाएं। दूसरों की बातें अलग होती है भाई। और वहाँ की अगर मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूँ आज का ही, काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जो ऑफलाइन बैच ले लेते हैं 1,04,000 का, उसके बाद वो चेंज कराते हैं ऑनलाइन में, जो कि लगभग शायद 63 या 60,000 के आसपास का आता है, और बाकी वो रिफंड करने की बात करते हैं। तो ऑनलाइन वो घर बैठ के तो क्या ही पढ़ लेंगे, जब वो ऑफलाइन में नहीं पढ़ पा रहे तो। अब वो उन्होंने ऑनलाइन क्यों लिया भाई, बताओ क्यों लिया। ये इस वजह से लिया है कि उनको कोई मतलब नहीं होता यार। टीचर जितने भी आते हैं, आप लोगों ने काफ़ी वीडियो देखी होगी, अच्छी खासी वीडियोज है। यहाँ टीचर्स को कोई मतलब नहीं होता रियलिटी में। यहाँ यहाँ मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, रियलिटी मैं जिस चीज़ को मैंने खुद फील किया है, टीचर्स को हर एक बंदे से मतलब होता है। अगर आप 2 दिन भी नहीं आएंगे कोचिंग में, तब भी वो आपको नोटिस करेगा कि आप 2 दिन नहीं आए थे यार, मेरे को ऐसा लगा। ठीक है, बाकी और स्टूडेंट से रिलेटेड, ओके, मैंने इसके जो काफ़ी सारे स्टूडेंट थे उन लोगों से बात करी। देखो, ऐसा ही मैं खुद
ज्वाइन नहीं कर सकता इस चीज़ को। मैंने 1 महीना पूरा लिया इस चीज़ को फ़ील करने में कि कौन-सी चीज़ मेरे लिए बेस्ट रहेगी। उसके बाद ये मेरा डिसीज़न है और बाकी आपकी मर्ज़ी, आप लोग कहीं भी जाएँ। देखो, आपकी अंतरात्मा जो कहती है, अच्छे से ध्यान लगाएँ और फिर उसके बाद सोचिए आपके मन में जो भी इंस्टीट्यूट आ रहा है, वहाँ पर आप लोग जॉइन करें। मेरा तो एक तरीके से मेंटालिटी ये है कि यार देखो, इंस्टीट्यूट का कोई ऐसा कोई ख़ास रोल नहीं होता, आपको केवल सिलेबस कवर करना पड़ता है। आप लोग सिलेबस कवर किसी भी तरीके से कर सकते हैं, या तो आपको बड़ी क्लास अच्छी लगती है सिलेबस कवर करने में, तो आप लोग बड़ी में जाएँ। आपको छोटी क्लास अच्छी लगती है सिलेबस कवर कराने में, तो आप लोग छोटी क्लासेस में जाएँ, वो आप पे डिपेंड करता है। बाद में काम आती है आपकी टेस्ट सीरीज़, आपका रिवीजन, आपके क्वेश्चन सॉल्विंग, बाकी सारी चीज़ें तब काम आती है। सबसे पहला जो 1 साल होती है उसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना, ये एक मैंडेटरी होती है कि आपको वो सारी चीज़ें कवर करनी ही करनी है, ठीक है? तो वो बात अलग है कि किसकी कितनी स्ट्रेंथ है कि वो कहाँ बैठ कर के अपना सिलेबस कंप्लीट करे। ये पहला फैक्ट जो है वो काम करता है अलग-अलग स्टूडेंट की अलग-अलग स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। मेरी स्ट्रेंथ यहाँ थी, छोटी क्लासेस से रिलेटेड स्कूलिंग जैसा एनवायरनमेंट मेरे को मिला, तो मेरी स्ट्रेंथ यहाँ है, तो मैं यहाँ पर जॉइन करूँगा। ओके, बाकी किसी की कोई भी स्ट्रेंथ हो सकती है, वो अपने हिसाब से जॉइन करे। धन्यवाद। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। और देखो, शेयर वगैरह करना हो तो वो आपकी मर्ज़ी है, लाइक करना हो तो भी आपकी मर्ज़ी है, और सब्सक्राइब भी करना हो तो भी आपकी मर्ज़ी है। वीडियो अगर ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है ना, तो ही ये सारी चीज़ें करें।